हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक जॉब वैकेंसी के बारे में बताना चाहूँगा जो कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी ने निकाली है। ये जॉब दोस्तों ITI होल्डर्स के लिए है। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा कि आप इसके लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है मारुति सुजुकी। जैसे ही आप मारुति सुजुकी टाइप करेंगे तो ये वेब पेज खुल जाएगा। तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, ये वाला मारुति सुजुकी कार्स इन इंडिया एरिना नेक्सा ट्रू वैल्यू, इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते रहना है और आपको इसमें ये दिखेगा एक वर्क विद अस, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक और पेज खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद आपको नीचे जाना है, स्क्रॉल करते रहना है। यहाँ पर आप देखेंगे वर्कमैन हायरिंग ITI। तो मारुति ने इस पोस्ट के लिए जॉब निकाली है। तो इसको कैसे अप्लाई करना है आज मैं आपको बताता हूँ। तो आपको एक्सप्लोर नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सप्लोर नाउ पर क्लिक करेंगे तो इसमें 2 पोस्ट है, या तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं या टेम्प्रेरी वर्कमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो इसके लिए क्या क्या है वो इसमें ओवरव्यू दिया हुआ है। इसमें जैसे आपकी जो पोस्टिंग होगी वो गुड़गांव, मानेसर, इन दोनों में से किसी एक जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी। 1 साल के लिए कराया जाएगा ये। और स्टीपेंड एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और अदर बेनिफिट्स, सब्सिडाइज्ड मील्स, यूनिफॉर्म एंड शूज़ एज पर कंपनी पॉलिसी, ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इनका? सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा आपका, एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, फिर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप, फिर ज्वाइनिंग एंड ऑन बोर्डिंग, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल, फिर लास्ट में आपका इंडक्शन एंड ट्रेनिंग। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं। तो अगर आपने फिटर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, डीजल मैकेनिक, COPA मैकेनिस्ट, टूल एंड डाई, मोटर मैकेनिक व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, फाउंड्री मैन, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल एंड अदर रिलीवेंट ट्रेड्स एज पर कंपनी का, अगर आपने इनमें से किसी फील्ड में ITI करी हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्या है इसमें? 18 से 23 के 20 साल बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और ITI काउंसिल आपकी SCVT एंड NCVT होनी चाहिए, यानी कि या तो आपने स्टेट से करी हुई हो या नेशनल उससे करी हुई हो ITI। और इंस्टीट्यूशन आप सिर्फ गवर्नमेंट ITIs ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने गवर्नमेंट से ITI ली हुई है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट ITI से आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और पासिंग ईयर, यानी कि अगर आपने 2019 में पास आउट किया है, 2020 में या 21 में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दिखाते हैं। तो सेम ही आपको टेम्प्रेरी, अगर आप वर्कमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेम ही चीज़ें हैं, लोकेशन वही है, बस इसमें जो ड्यूरेशन है वो 7 मंथ का है। बाकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो लगभग सेम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम ही है। बस इसमें एलिजिबिलिटी में ये है कि 18 से 26 साल के एज के अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको।
इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो होगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ITI पास आउट, SCBT, NCBT। लास्ट डेट जो इसकी अप्लाई है करने की 31 मई 2021 है, और ये 11:59 PM पर है। और सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू। और ये एक लास्ट पॉइंट है, कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड, यानी कि अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और इसमें नीचे नोट दिया हुआ है, प्लीज़ नोट दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म डज नॉट गारंटी यू द सिलेक्शन इन दिस प्रोसेस। जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरेंगे तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और ये सब, और उसके बाद फिर आपको वेरीफाई करानी होगी अपनी ईमेल आईडी, और फिर आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कराने के लिए यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। हालांकि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक OTP आएगा ईमेल पे, तो हम OTP देखते हैं क्या है। हम अपनी मेल ओपन कर लेंगे। तो ये कोड आया है हमारा वेरिफिकेशन 198951। और ये हम वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद अब आपके पास ये फॉर्म का शो होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पिक्चर अपलोड करनी होगी। अगर आपके पास कोई पिक्चर है तो यहाँ से आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट टेक पिक्चर के ऑप्शन पे करके पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। टेस्ट लोकेशन आप सेट नहीं कर सकते, ऑलरेडी सेट रहेगा ऑल इंडिया। पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम लिख देना है। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, राहुल। जेंडर में मेल सेलेक्ट कर लेंगे। फादर्स नेम यहाँ पर आप लिख देंगे अपने, और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप फिलअप कर देंगे। यहाँ आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, और यहाँ पर मतलब आप अपने 2 मोबाइल कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप अपनी यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे कंपनी आपको कांटेक्ट करे, एक यहाँ और एक यहाँ। और फिर आप नीचे चलेंगे, यहाँ पर करंट एड्रेस में आपको अपना हाउस नंबर लिख देना है, और फिर स्ट्रीट, नीचे स्ट्रीट है, फिर विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, और ये आपका लैंडमार्क है, पोस्ट ऑफिस है, इंडिया, स्टेट, सिटी, पिन कोड। जैसे स्टेट में मैं लिख देता हूँ दिल्ली, सिटी हमारी लिख देंगे हम, यहाँ पिन कोड लिख देंगे हम 1150 लिख देते हैं, और हाउस नंबर जैसे मैं भर देता हूँ अपना 288। और इस तरीके से आप अपनी हाउस एड्रेस की डिटेल भर सकते हैं। और आपको फिर परमानेंट एड्रेस, फिर नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन है परमानेंट एड्रेस इज़ सेम एज़ करंट एड्रेस। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे, तो जो एड्रेस यहाँ आप भरेंगे करंट एड्रेस में वही सेम परमानेंट एड्रेस में शो होगा। और एजुकेशनल डिटेल्स में आप
10th में जो आपकी परसेंटेज आई है वो आप फिल कर सकते हैं, और किस बोर्ड से किया है आपने, CBSE जिस भी बोर्ड से किया है 10th आपने, उस बोर्ड का नाम लिख देंगे यहाँ पर आप, और किस ईयर में आपने पास आउट करा है। जैसे मैंने 2015 में पास आउट करी थी, मैं लिख दूँगा, और CBSE से करा था, तो ये मैंने फिल कर दिया। परसेंटेज मेरी 82 थी 10th में, तो ये मैंने इसमें फिल कर दिया। इस तरीके से आप फिल कर देंगे। टाइप ऑफ ग्रेजुएशन मैंने फुल टाइम करा था, आपने जो भी करा हो पार्ट टाइम या रेगुलर, उस पर आप टिक कर देंगे। फिर ITI डिटेल्स पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। हालांकि मैंने ITI करी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ जिस फील्ड से आपने ITI करी है उस फील्ड को आप यहाँ पर टिक कर देंगे। जैसे ऑटोमोबाइल में चुन लेता हूँ। किस स्टेट से करी है आपने, अगर आपने दिल्ली से करी है वो यहाँ से आप चुन सकते हैं, यहाँ दिल्ली टिक कर देंगे। और टाइप क्या है, यानी कि आपको यहाँ पर गवर्नमेंट ही चूज़ करना है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था अगर आपने प्राइवेट उससे इंस्टीट्यूशन से ITI करी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपने गवर्नमेंट से करी है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको गवर्नमेंट ही चूज़ करना होगा। कितनी परसेंटेज आपकी आई थी वो आप यहाँ लिख देंगे, और किस ईयर में पास आउट हुए थे वो यहाँ आप लिख देंगे, 2019, 20, 21 जो भी आप लिखेंगे जिसमें भी आपने करा है। और इफ़ अदर प्लीज़ स्पेसिफाई, और कुछ अगर आपने करा रखा है तो आप यहाँ लिख देंगे। और जिस डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट काउंसिल, जिस काउंसिल से करा है आपने, जैसे NCVT से करा है या SCVT से करा है तो आप वो टिक कर लेंगे। यहाँ मैंने NCVT चुन लिया। अब आपने जिस इससे करा है वो आप चुन लेंगे, तो ये भर देंगे। और अदर डिटेल्स में आप अगर भर सकते हैं, अगर 12th तो आप कर ही चुके होंगे, अगर ITI कर रखी है तो, और वो नहीं करा तो आप इस पर टिक ना करेंगे। और अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप इस पर टिक कर देंगे, नहीं तो ना करें। और अदर इन्फॉर्मेशंस में आप अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन, जैसे इसमें हो रहा है शो, इसमें आपको अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है, जो भी जिससे भी कंपनी आपको कांटेक्ट कर सके। और यहाँ आपको करना है हैव यू वर्कड इन MSIL या SMG बिफोर। अगर अब जैसे आप मारुति कंपनी इसमें अप्लाई करने से पहले आप कहीं और वर्क कर चुके हैं पहले, तो आप यहाँ पर यस चुनेंगे, नहीं करा है तो आप नो चुन लें। और थ्रू ITI, थ्रू एजेंसी, थ्रू फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, तो किस सोर्स से आपको इसके बारे में जानकारी हुई तो यहाँ पर आप वो चुन लेंगे। जैसे कि मेरे को इसके बारे में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से पता चला, तो मैं यहाँ पर इसको चुन लेता हूँ। बाकी आप कुछ जो जिससे आपको पता चलेगा तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं। इफ़ यस स्टाफ ID और वर्किंग लोकेशन, यहाँ पर आप अपनी स्टाफ ID और वर्किंग लोकेशन दे सकते हैं जहाँ पर आपने पहले काम किया है। जैसा मारुति, इसमें अप्लाई करने से पहले अगर आपने कहीं काम किया है तो वहाँ की स्टाफ की ID या वर्किंग लोकेशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। और फिर नीचे चलेंगे, यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि 10th मार्कशीट, ITI मार्कशीट एंड आधार कार्ड। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। और याद रहे मैक्सिमम 6 फाइल से ज़्यादा ना हो, और जितनी भी फ़ाइल आप अपलोड करें उन सब का टोटल साइज़ 10 MB से ज़्यादा ना हो। जैसे कि 10th की मार्कशीट, ITI मार्कशीट और आधार कार्ड, इन तीनों को मिलाकर 10 MB से ज़्यादा की फ़ाइल ना हो। और किस फॉर्मेट में हो, PDF में आप इस पर अपलोड कर सकते हैं, JPG, PNG, GIF, BMP, इन फॉर्मेट्स में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अपलोड करने के बाद आपको यहाँ अंडरटेकिंग पर टिक कर देना है।
और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर आपकी ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपको बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन फॉर्म सिलेक्ट हो गया है या नहीं। इस तरीके से दोस्तों आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसके बारे में अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, जो भी आपकी जानकारी में उनको इसके बारे में बताएं ताकि वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकें।